सभी भाइयों को जय श्री राम। आज जो है हमारी बहन हमारे पास यहाँ हिंदू रक्षा दल कार्यालय पर पहुंची है कलकत्ता बंगाल से। और बंगाल में क्या स्थिति हमारी बहन बेटियों की है ये आपके सामने हम चाह रहे हैं कि पूरे देश को ये पता लगे। जहां भी मुसलमान बढ़ते हैं और जो लव जिहाद, जिस तरीके से बहुत सारे सेक्युलर लोग कहते हैं कि लव जिहाद कुछ नहीं है, आप ये देखिए बंगाल में चरम सीमा पर कितने वर्षों से ये लव जिहाद है और हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने का जो षड्यंत्र है वो किस प्रकार है। ये हमारी बहन जो है, ये देखिए, ये मुल्ला, ये जो है मौजूदा विधायक रहते हुए इसने लव जिहाद किया और हमारी बेटी को किस तरीके से फंसाया है ये आप बताएं। एक बार आप सभी इन्हीं के मुंह से एक बार सुने कि इन पर क्या बीती है और किस तरीके से हिंदू बेटियों को सेक्युलरिज्म का एक चोला ओढ़ा करके और ये काम कर रहे हैं। मेरा नाम प्रियंजलि योगी है, मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से। मेरी शादी हुई थी अली इमरान रम्स विक्टर से, तब वो एमएलए थे। मैं 17 साल की थी जब मैं इमरान से मिली और उसने मुझे लव जिहाद की तरह फंसा के मुझसे शादी किया। शादी के बाद वो धीरे धीरे मुझे टुवर्ड्स इस्लाम कन्वर्ट करने पे मजबूर किया। इनिशियली बहुत लिबरल बातें करता था, लेकिन शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद मुझे फोर्सफुली निकाह करवाया। उसके बाद हम बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हुए, मारना पीटना ये सब आम हो गया, डाउरी का शिकार हुए। ये सब तब भी हम बर्दाश्त करके थे, लेकिन अल्टीमेटली जब हम डिवोर्स के लिए फाइल किए, क्योंकि वो एक और मुस्लिम औरत रुखसाना के साथ इन्वॉल्व होकर मुझे मर्डर करने का कोशिश किया, मुझे फिनाइल पिलाया, तब हम डिवोर्स के लिए जब छटपटाए, डिवोर्स के लिए फाइल किए, तब उसने मेरी नानी का दिया हुआ संपत्ति 4 करोड़ का संपत्ति मेरा हमसे लूटा है, छीना है। आज हम और मेरे 2 बच्चे बेघर हैं और इसीलिए हम आज आए हैं भैया के पास मदद मांगने, बीजेपी सरकार के पास हम मदद मांग रहे हैं कि वो लोग प्लीज कोई सामने आए और मेरी मदद करें। हाँ, सभी भाइयों ने आप लोगों ने सारी चीजें देखे सुनिए और आप ये बताइए मुझे कि आज आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि ये किस तरीके से अपने लव जिहाद में फंसाते हैं। उसके बाद बीफ खिलाने का इनको प्रयास किया, बीफ का काम विधायक रहते हुए उसने बीफ का काम वो चरम सीमा पर करता है। लेकिन एक बात इसमें बहुत बड़ी है, वो ये है कि वहां मौजूदा सांसद जो है भाजपा का है, लेकिन भाजपा का कोई सांसद, बंगाल का कोई भी विधायक इन बहनों के साथ नहीं है। उन्हें वहां मुसलमानों की वोट चाहिए। कहते तो ये है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो इन बहन को न्याय क्यों नहीं मिला? ये क्यों दिल्ली तक आई? क्यों केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है? जब यहां ये दिल्ली में आई, यहां आकर के पता लगा कि हिंदू रक्षा दल से पिंकी भैया इनकी मदद कर सकते हैं, ये बहन मेरे पास आई और मैं पूरा आश्वासन देता हूं, हमारी लीगल टीम, हमारे संकेत जी ने कहा है कि हम पूरी मदद करेंगे, लीगल तरीके से इनके साथ रहेंगे। और वहां जो वकील हैं वो भी मुसलमान हैं और मुसलमान इनको हर तरीके से बर्बाद किया। और एक बात बता रहा हूं, आप ये भी समझना कि हमारे ही पैसे से मुसलमान मजे लेता है, हमारी बहन बेटियों का शारीरिक शोषण करता है और हमारे ही मकान में रह करके संबंध बनाते हैं। और एक बात बताऊं तो 17 साल की जब ये थी और वो 30 साल का था, और 30 साल का और 17 साल का कितना डिफरेंस है, उसके बावजूद इनसे जो है शादी की, शादी करने के बाद निकाह किया। पहले कहता था नहीं मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती गाय का मांस खिलाने का प्रयास किया। ऐसी घटनाएं जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, ये मोनालिसा जो है अभी बहुत इधर उधर की बात कर रही है। अभी हमारी डिस्कस हुई है हमारी बहन से, तो हमारी बहन ने कहा कि जो है पहले जैसे मोनालिसा के साथ हो रहा था सेम उसी तरीके से इस विधायक ने, मौजूदा विधायक ने यही काम इसने किया था इनके साथ, और यही षड्यंत्र हमारी हर हिंदू बहन बेटी के साथ हो रहा है। आज भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? और हम पूरा न्याय दिलाएंगे। और मैं एक बात कह रहा हूं इस कटमुल्ला से, ये अली इमरान जो ये सुअर है, विधायक होगा तू कहीं, 4 बार का विधायक होगा कहीं, लेकिन अब तू हिंदू रक्षा दल के टारगेट पर है, तू हमारे चंगुल में फंसेगा और तुझे ठीक करने का काम हमारे सूरत में करेंगे और इस बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसके जब 2 बच्चे हुए, जब इसने खतना कराने से मना कर दिया तभी से ही ये लड़ाई शुरू हुई। इसने कहा कि मैं अपने बच्चों का खतना नहीं कराऊंगी, मैं हिंदू हूं, हिंदू रहने का प्रयास करूंगी। लेकिन उसकी मां जो ये विधायक है, पता नहीं बंगाल में क्या राजनीति है कि इसकी जो मां है वो इसके बाप के कत्ल में जेल में थी। देखो कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूं, इस विधायक की मां इसके बाप को मारने में जेल में थी। और ये कांग्रेस वाले, कांग्रेस के पास तो सारे विधायक, सारे सांसद इसी तरीके के हैं, हिंदू सनातन को बर्बाद करने के हैं। और हम कांग्रेस को खूब गाली दें, लेकिन भाजपा वाले भी समर्थन ना करके साथ ना दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा? अगर आज भी भाजपा के आंख नहीं खुली, अगर कान नहीं खुले, तो आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा। आगे आपकी भी स्थिति ऐसी होने वाली है। तो हम लोग पूरी ताकत के साथ अपनी बहन के साथ हैं और न्याय दिलाकर रहेंगे। अगर मेरी बहन के साथ कोई भी वहां घटना हुई बंगाल में, तो बंगाल में आग लगा दूंगा, अपनी बहन बेटियों को हताश नहीं होने दूंगा। अब ये खड़ी हुई है जिहादियों से लड़ने के लिए, पूरी ताकत से लड़ेंगी। और मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था सारी जिम्मेदारी आप लोग लें, क्योंकि